हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद अरिहंत। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है हमारे सेशन का, इंग्लिश वाले NIOS का। पिछले 2 वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ, नहीं देखे तो आपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हमारे वैसे मैथ्स की वीडियोस भी चलती हैं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस अभी आने भी वाली हैं। तो आप अब जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो हमारे चैप्टर 3 की बात करते हैं हम इंग्लिश के। हमारे 3rd चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम इस NIOS के इंग्लिश सेशन का। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है कोंडिबा अ हीरो। तो इसके बारे में हम थोड़ी समरी पढ़ेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बस इतने करेंगे, ज़्यादा तो करेंगे नहीं हम। छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं हम, जैसा कि देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे समरी चालू होती है, हम यहाँ पे समरी पढ़ते हैं। होल्ड करिएगा, मैं यहाँ पे पेन ऑन कर लेता हूँ। तो द famine in Maharashtra in 1972-1973 had driven Kondiba Gaikwad from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread. ओके, तो महाराष्ट्र में जो भुखमरी हुई थी, फेमाइन हुई थी, जिसके कारण कोंडिबा गायकवाड़ नाम का जो हमारे जो स्टोरी का मेन पर्सन है, वो क्या हुआ था कि अपने घर से दूर मुंबई आया था एक ब्रेड की खोज में, ब्रेड की तलाश में, मतलब कुछ खाने की तलाश में ये अपने घर से दूर मुंबई आया था। ठीक है, कोंडिबा हेटेड बेगिंग बट ही सून लर्न दैट मुंबई इज़ जनरस टू बेगर्स। ओके, तो वो जैसे कि उसको मतलब भीख मांगना पसंद नहीं था। ठीक है, वो कह रहा था कुछ काम करके वो ज़रूर खा लेगा, बट उसको भीख मांगना पसंद नहीं था। बट वो जैसे कि मुंबई आता है, वहाँ देखता है कि यहाँ पे तो मतलब भिखारी लोग बहुत जनरस है, बहुत ही कॉमन है यहाँ पे भिखारी, और लोग भिखारियों को पैसे भी देते हैं। ओके, और ज़्यादातर जो अंधे भिखारी होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा उनको भी कॉमन है वहाँ पे भीख मांगना उनका। ठीक है, तो वो वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है कि ये कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो ही हैड बिकम ब्लाइंड विथ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। ठीक है, 8 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई थी, जिसके कारण वो बीमार हो गया था और वो अंधा हो गया था, वो देख नहीं पाता था उस दिन के बाद। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कोंडिबा लिव्ड विथ तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ। तो तुकाराम और तुकाराम वाइफ के साथ वो कोंडिबा रहता था। यलान बाई इन गोलीबार। ओके, यलान बाई इन गोलीबार में यलान बाई नाम की एक जगह है जहाँ पे वो रहता था। द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घटकोपार नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। ओके, तो ये एक स्लम था, जो कि जैसे कि कहते हैं छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पे स्लम उनको कहते हैं हम। तो वहाँ पे स्लम था, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मुंबई के साइड में, जहाँ पे वो लोग रहते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वाज अ वेल, इट वाज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। ओके, तो ब्लैकिश ग्रीन वाटर से वो जो वेल थे, कुआं था, वो बहुत गंदा कुआं था, बहुत पुराना कुआं था। वहाँ पे कोई साफ़ सफाई भी नहीं होती थी, बहुत ही सुनसान पड़े रहता था वो कुआं, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस। ओके, तो 3 सेंटीमीटर सरफेस से नीचे कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर नीचे सरफेस से कुछ नहीं दिखाई देता था, इतना गंदा कुआं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी थी उस कुएँ में। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडेंड as the soil and rocks on the sides fell in। ओके, तो सामने का ऊपर का जो उसका मुंह होता है कुएं का, सामने का जो ऐसे गोल सा होता है ना ऊपर, तो वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि नीचे उसके सामने के जो जितने भी ढंग से बनते हैं जो कुएं, ऑब्वियसली आप जानते हो कि ऊपर पत्थर लगते हैं, वो सारे टूट फूट के नीचे गिर गए थे और ऊपर का मुंह बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि वो बहुत पुराना कुआं था, कोई यूज़ नहीं करता था उस कुएं को। द बॉटम वॉज नैरो मडी फिल्ड विद वीड्स। द वेल वॉज डेंजरस बट सीम्ड हार्मलेस। ओके, तो बहुत थोड़ा गहरा भी कुआं था। ठीक है, नॉर्मल सा मडी था, जैसे यूजुअली हमारा एक कुआं होता है। ठीक है, मडी भी था, बहुत सारा गंदा पानी था, फील्ड विद वीज, जंगल झाड़ियों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और बहुत डेंजरस, दिखने में भी डेंजरस लगता था। ठीक है, है डेंजरस था वो कुआं, बट ज़्यादा कुछ इग्नोर करते थे लोग उस कुएं को, कुछ इस तरीके का कुआं था वो। वन डे अरविंद फॉलन इन वेल। ओके, अरविंद जो था हमारा, ये एक पर्सन था अरविंद नाम का, जो कि क्या होता है, वेल में गिर जाता है। ओके, कोंडिबा पुल्ड ऑफ द क्लोथ्स एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर। कोंडिबा, उसको जैसे ही पता लगता है कि अरविंद पानी में गिरा है, वो क्या करता है, अपने कपड़े उतारता है और पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए। ठीक है, कोंडिबा हैड बीन गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। अपनी आँखों, अपने जो उसके चिकन पॉक्स हुआ था, स्मॉल पॉक्स जो हुआ था उसको, स्मॉल पॉक्स होने से पहले वो एक अच्छा स्विमर था जब वो बचपन में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारे यहाँ पे लिखा है, इट वॉज नाउ 2 मिनट साइलेंस। अरविंद हैज़ फॉलन इन। कोंडिबा वर्कड एज फास्ट एज ही कुड
फीलिंग हिज वे टू द मड एंड वीड्स। ओके, तो वो कुएं में कूदता है और अरविंद को बचाने के लिए नीचे कूदता है, पूरा मड वड जो वीड होता है उन सबसे हट हट के नीचे जाता है बचाने को। सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट। ओके, तो उसके पेट में बेल्ट, लो जो पेट में बेल्ट पहनते हैं हम, वो उसको कोंडिबा को फील होता है, ठीक है। होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड विद हिज फ्री हैंड एंड फीट। ओके, तो क्या करता है कि एक हाथ से वो अपने बेल्ट पकड़ता है अरविंद का और ऊपर से फिर यूं जो तैर के, जो नॉर्मली यूजुअली स्विम करते हैं हम ऊपर को चढ़ते हैं, तो हमारा जो ऑथर था कोंडिबा वो क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है। वो ही गास्प फॉर ब्रेथ, वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी। अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड वर्ड्स सून बिगन टू स्प्रेड अबाउट बेगर्स करेज। ओके, ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है यहाँ पे। अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड, तो अदर हैंड्स वो मतलब क्विकली वो अरविंद को फिर उठा के कुएं के बाहर ले आता है। ओवरऑल ये हमारी स्टोरी है। ओके, तो फिर क्या होता है कि वर्ड सून बिगैन टू स्प्रेड अबाउट बेगर्स करेज। ओके, तो फिर बेगर्स, उसको एक बेगर, ऑब्वियसली बात है वो भीख मांगता था तो उसको बेगर बुलाते हैं लोग। उसके करेज, उसका जो मतलब उसने जो ये बहादुरी दिखाई, उसके जो मतलब कहानियाँ थी, चर्चे थे, वो काफ़ी जगह होने लगे, ठीक है। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ डेयरिंग रेस्क्यू पब्लिश्ड इन मैनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स। काफ़ी नेशनल और लोकल पेपर्स में उसकी ये खबरें, जो एक अंधा और भिखारी भी है, उसने एक काफ़ी डेयरिंग काम करा है, मतलब कितनी सारी, मतलब उसको बेचारे को मतलब बहुत वो था, फिर भी उसने इतना बहादुरी का काम किया, तो काफ़ी मतलब अच्छी बात है, ये काफ़ी बहादुरी वाली बात है, जिसके कारण फटाफट ये न्यूज़ काफ़ी लोकल पेपर्स में भी गई। अरविंद अप एंड आउट ऑफ द वेल, कोंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम। ठीक है, फिर अरविंद जो था ऊपर आया वेल के, फिर कोंडिबा ने उसको बचा लिया, ये वही कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सडनली कोंडिबा बिकम अ हीरो। कोंडिबा जो था हमारा हीरो बन चुका था हमारे। ही वॉज प्रेज्ड बाय गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र and other officials. Rewarding totaling of rupees 12,917 were presented to him. ये वर्ड ध्यान रखना। जो हमारे कोंडिबा था, कोंडिबा एक हीरो बन चुका था। ओके, तो अदर ऑफिशियल्स जो थे, जैसे कि गवर्नर हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, और बहुत सारे ऑफिशियल्स ने उसको रिवॉर्ड देने चालू करे, और उसको कुल मिला के 12,970 रुपये के उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है, गिफ्ट एक प्रेजेंट के तौर पे। टुडे कोंडिबा लिव्स इन जलना। ठीक है, जलना में कोंडिबा अब रहता है अभी प्रेजेंट टाइम में। मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज। ओके, जहाँ वो पहले रहता था उसके गांव से थोड़ा पास ही एक शहर है, शहर छोटा सा, वहाँ पे वो रहता है। ही वॉज मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस। एक छोटा सा बिजनेस करता है वो, एक लोकल लड़की से उसने शादी करी, जिसके साथ वो रहता है, छोटा सा बिजनेस करता है। कोंडिबाज गायकवाड ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड अ बॉय इन द वेल एंड हैड कम्प्लीटली चेंज हिज ओन लाइफ। ओके, तो फिर इसको बेगिंग पसंद नहीं थी, फिर उसने अपनी एक ब्रेवरी दिखाई, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। द बेगर हु हेटेड बेगिंग नीड नेवर बेग अगेन। ओके, तो फिर जो हमारा बेगर था, जिसको बेगिंग करना पसंद नहीं था, फिर उसको आगे कभी भी बेगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, ये हमारा समरी। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे कि देख सकते हो कि ये रीराइट है, ये स्टोरी है, इस स्टोरी को रीराइट करके लिखना था। यहाँ पे हमारे ये पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे मैंने इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे देख के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक कोंडिबा हेटेड बेगिंग। क्या हमको लगता है कि आपको लगता है कि कोंडिबा को भीख मांगना पसंद था या फिर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि कोंडिबा डिड नॉट लाइक बेगिंग बट स्टिल ही हैड टू डू इट, सो ही कुड सर्वाइव। ओके, तो कोंडिबा को भीख मांगना ऑब्वियसली बात है पसंद नहीं था, भीख मांगना किसे पसंद है, फिर भी उसे पसंद नहीं था, ठीक है। बट वो इसलिए मांगता था क्योंकि वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो मतलब उसको ऑब्वियसली बात है खाना पीना तो सबको चाहिए, तो उसको भी खाने पीने के कारण ही वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, इसलिए वो भीख मांगता था। ही टुक अप बेगिंग आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट पेड हिम सो मच मोर देन हिज यूजुअल जॉब। ओके, तो उसने भिखारी बनने का ये मतलब भिखारी इसलिए बना वो क्योंकि उसका जो यूजुअल जॉब था उससे उसको ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, बट वो देख रहा था कि भीख मांगने से लोग को मतलब उसका खाना पीने का अच्छा पैसे ठीक ठाक पैसे हो जाते थे, जिसके कारण ही वो उसने क्या करा, भिखारी बनने की मतलब राह पे वो आगे बढ़ा। ओके, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ कोंडिबा स्टार्टेड बेगिंग एंड मूव फ्रॉम औरंगाबाद टू मुंबई। जो औरंगाबाद टू मुंबई वो कैसे आया, वही स्टोरी वही बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोंडिबा वॉज ब्लाइंड येट ही बिकेम अ हीरो। व्हाट क्वालिटीज ऑफ कोंडिबा हेल्प हिम चेंज हिज लाइफ एंड बिकम अ हीरो। ओके, तो क्या क्वालिटी थी हमारे कोंडिबा में जिसके कारण वो एक हीरो बना, राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। इवन दो कोंडिबा वॉज ब्लाइंड, हमारा कोंडिबा जो था वो ब्लाइंड था, ही हैड गुड माइंड एंड गुड कैरेक्टर। ओके, तो उसका दिल साफ था और एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था वो, ठीक है, जिसके कारण ही हमारा कोंडिबा जो था वो यहाँ पे एक हीरो बन पाया। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा जो कोंडीबा था वो उसका दिल काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी ब्रेव इंसान था, काफ़ी मतलब दिल का साफ इंसान था, जिसके कारण ही वो हमारे यहाँ पे एक हीरो बन पाया। ठीक है, ही हैड टू करेज टू जंप टू द वेल इन टू द वेल विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थाट। ये देखिए एक कुएं में कूदना, एक देखिए कोई आम मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान कुएं में कूदने के बारे में 2 बार सोचेगा, ठीक है, बट उसने किसी को बचाना है, जिसके कारण उसने एक बार भी सोचा नहीं कि कुएं में कूदने से मुझे क्या होगा, बट वो कूद गया। तो इवन दो ही फील्ड टायर्डनेस ही डिड नॉट गिव अप हिज प्लान। अपने वो थक गया था, वो कुएं में जब उसको उठा रहा था ऊपर, अरविंद को ऊपर करके इसे कुछ इस तरह से, तो वो थक गया था, वो उसको मतलब सोच रहा था कि वो गिव अप कर दे। द क्राई ऑफ अरविंद्स आंटी गेव हिम इंस्पिरेशन टू लुक डीप इनटू द वाटर and that made him think that he should get out of the well only with Arvind। ओके, तो हमारे कोंडीबा को अरविंद की आंटी की जो क्राई थी, जिसके कारण ही उसको एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, अगर मैं ऊपर आऊँगा तो फिर उसके आंटी को बहुत घबराहट होगी, और वो फिर वही उसकी एक मोटिवेशन थी कि वो उसको लेके ऊपर आना है तो अरविंद को लेके ही आना है। ठीक है, वो एक उसकी मोटिवेशन थी। व्हेन ही फेल्ट पेन इन हिज स्पाइन एंड मसल्स, ओके, ही वांटेड टू ड्रॉप हिज एफर्ट। जब उसके मसल्स और स्पाइन में पेन हो रहा था, क्योंकि ये पानी के अंदर था, काफ़ी मडी वाटर था, तो उसके स्पाइन और मसल्स में पेन हो रहा था, वो मतलब वो चाहता था कि छोड़ दे, बट उसने फिर रियलाइज़ किया कि ये अरविंद की सिर्फ एक ही एक होप है, हमारा जो कोंडीबा है वही एक अकेला होप है अरविंद का बचने का। ठीक है, अगर इसने छोड़ दिया अगर उसको, तो फिर उसके पास अरविंद जो था उसको मतलब डेथ फेस करना पड़ता, और कोई अरविंद पे चॉइस नहीं थी। ठीक है, कोंडीबा ही एक उसकी आखिरी मतलब वो था, आखिरी आस थी। ही वॉज ब्लाइंड but it was the decision that he had taken at that time that introduced a turning point to his life। okay, तो उसका जो वो डिसीजन था, काफ़ी एक ऐसा डिसीजन था जो उसकी ज़िंदगी को उसने पूरा पलट के रख दिया, जैसे कि मैंने आपको समरी में बताया। तो एक इसका ऐसा डिसीजन था जिसके कारण ये हमारा कोंडीबा जो था वो हीरो बना। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल to earn a living? What can you do to an individual level to show them empathy rather than showing pity or indifference? Okay, तो स्टोरी देखने के बाद आपको मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, जिनको मतलब जिनके प्रॉब्लम्स होती है कुछ, उनको लेके आपके क्या व्यूज़ है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल लेवल मतलब आप अपने तौर पे एक उनको क्या कर सकते हो, उनको इनडिफरेंस ना शो करके, ठीक है, उनको ये ना जताने के लिए कि वो अलग है हमसे, कुछ मतलब कोई दूसरे पर्सन नहीं है, किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है, बाकी वो हमारे जैसे ही हैं, वो दिखाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? तो आंसर में लिखा है, वी मस्ट हैंडल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ रिस्पेक्टफुली। हमको क्या करना है? रिस्पेक्टफुली हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। फाइंडिंग देम एज केपेबल एंड केपेबल एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो उनको कुछ ऐसा नहीं दिखाना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, उनको ये मतलब उनको कुछ ऐसा दर्शाना है कि वो भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वी डोंट हैव टू मेक देम फील लाइक वी आर पिटिंग देम। तो हमको कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे उन्हें बुरा लगे, उन्हें ऐसा फील हो कि वो डिफरेंटली एबल है या फिर वो उस काम को नहीं कर सकते, या फिर उसको उनकी उस प्रॉब्लम को लेके उनको ज़्यादा दुख फील हो। हमको कुछ ऐसा नहीं करना है। ओके, सो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव देम वुड बी टू बी ट्रीट देम ऑन पार विद और रेगुलर इंडिविजुअल्स। तो ग्रेटेस्ट गिफ्ट हम यही दे सकते हैं कि उनको जो है किसी एक ऐसा नहीं जताना है कि वो कुछ एक अलग पर्सन है या फिर वो अंधे हैं, तो मतलब उनको जताना है कि तुम भाई ये काम नहीं कर सकते, तुम अंधे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। उनको किसी अगर नॉर्मल पर्सन से आप अगर ट्रीट करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये कोशिश करना कि उनको किसी अलग तरीके से ट्रीट ना करना कि तू अंधा है भैया, तू ये काम नहीं कर सकता, कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल वी मस्ट इनकरेज एंड सपोर्ट देम इन देयर एफर्ट्स। ओके, तो वो जो भी एफर्ट करते हैं तो उनको हमें एफर्ट में उनके सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है ताकि वो थोड़ा इनकरेज हों उस काम को करने के लिए। ठीक है, एम्पैथी एंड इमोशन सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन व्हाट दे नीड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ओके, मतलब कुछ खास नहीं चाहते हमसे। ठीक है, तो नॉर्मल ही हमें क्या करना है, उनको अप्रिसिएशन करना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि नहीं भाई तुम ये काम कर सकते हो, बस ये चाहते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। बस यही था हमारे क्वेश्चन, हमारे जो चैप्टर था इसी अराउंड था कि हमको किसी डिसेबिलिटीज़ पर्सन को कैसे हमको ट्रीट करना है, कुछ ऐसे ही था। यहीं तक हमारा आंसर खत्म होता है और आगे कुछ है नहीं, आई थिंक यस आई गेस सो। ओके, आगे कुछ नहीं है। यही तक था हमारा चैप्टर। क्वेश्चन 4 मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। बाकी समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा कुछ समझ ना आए तो। बाकी एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि काफ़ी जैसी वीडियोज़ आ रही है, हमारी मैथ्स की वीडियोज़ भी आती हैं और आगे हमारी और भी वीडियोज़ आएंगी और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।